अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और जो मेरा जो लास्ट लेक्चर था एरियाज का, आई होप आप सबको वो अब्जॉर्ब हो गया होगा, समझ आ गई होगी। बेसिकली जो उसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सारी याद करने वाली ही हैं। उसको जितना आप जहन में बिठा सके बिठाइए। और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं जो समझने वाली हो, सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि किस ड्रग से कौन सा जो है वो रिएक्शन हो रहा है। और अगर उस पेशेंट की प्रोफाइल में वो ड्रग लिखी हुई है तो हम उससे उसका जजमेंट कर सकते हैं कि इस ड्रग से उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। एनीवेज, अब चलते हैं अपना अगला जो हमारा टॉपिक है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का। तो ये जो है ये भी क्लिनिकल फार्मेसी में आता है और इसको भी हम लोगों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और इसमें जो है कुछ टाइप्स आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग लैब टेस्ट इंटरेक्शंस वगैरह। और इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शंस, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन ड्रग इंटरेक्शंस की। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो इंटरेक्शन जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, बट आई स्टिल read it out for you. Definition and types: the quality, state, or action of two or more than two drugs on each other's role is known as drug interaction. Quality, state और एक्शन, दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स का एक दूसरे के ऊपर होना, उसको हम लोग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। अब ये जो ड्रग इंटरेक्शन है किस तरह से हो सकती है? फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर, फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज के ऊपर और फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शंस, ठीक है, जो कॉज करते हैं हमारे एडीआर्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये चार पॉइंट्स जो हैं हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के, अगर इन चीज़ों को हमारी दो से जो ड्रग्स आपस में हैं वो अफेक्ट कर रही हैं तो वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। अगर फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज में क्या आती है कि ड्रग का जो एक्शन है बॉडी के ऊपर वो क्या है, अगर उसमें कोई छेड़खानी होती है, जो हम लोग दो ड्रग्स यूज़ करवा रहे हैं आपस में उस तरह कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो उसको हम लोग फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन कहेंगे। अब फॉर इंस्टेंस क्या हो सकता है? सिनर्जिक इफेक्ट, एगोनिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ये सब जो हैं ये आपकी फार्माकोडायनामिक्स इंटरेक्शन में आते हैं। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन में क्या आता है? यहाँ पे जो ड्रग हमारी एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग को उसकी एब्जॉर्प्शन कम कर रही है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रही है या उसका मेटाबॉलिज्म को कम कर रही है या एक्सक्रीशन को रोक रही है, कुछ एडीआर या साइड इफेक्ट्स में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो जो होंगे वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन में आएंगे। अब वो अगर सिनर्जिक इफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ रहा है यानी कि इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहा है तो तब भी कुछ ना कुछ एरियाज जो है वो अकर हो सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे तफसील में। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन: drugs affecting the pharmacokinetic properties of other drugs like absorption, distribution, metabolism and excretion is known as pharmacokinetic drug interactions. पहली आती है हमारे पास absorption interactions। बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसकी चिलेट फॉर्मेशंस। जो कैल्शियम प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स के साथ नहीं देते क्योंकि वो चिलेट क्रॉस करती हैं, चिलेशन क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं और उनका हमें फ़ायदा नहीं होता। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ferrous binds to drugs and prevent GI absorptions. For example, antibiotics, fluoroquinolones, itraconazole, levothyroxine, quinolones complexes with divalent cations causing a decreased availability. Tetracycline must be avoided with dairy products. Complex with the divalent and trivalent cations. Biphosphonate, aldronate, take empty stomach. Levothyroxine should separate from iron supplements. In antacids, bind to sodium polystyrene sulfonate, causing reduced renal clearance of bicarbonates, resulting in stomach acidosis. Cholestyramine and cholestyramine reduce absorption of all the drugs. Thus, all drugs should be separated for 2 to 3 hours. अब हमारे पास आती है जी ऑल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक पीएच। ज़ाहिर सी बात है हमारी मैक्सिमम जो ड्रग होती हैं वो जीआईटी जो हमारे स्टमक है उसमें ही अब्जॉर्ब होती हैं, मगर अगर स्टमक की जो पीएच लेवल है वो ही ठीक ना हो तो हमारी मैक्सिमम जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी और वैसे की वैसी सिक्रीट हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो बोथ H2 receptor blockers and antacids increase
गैस्ट्रिक पीएच बेसिक जो है वो पीएच कर देती है. दिस द रेजोल्यूशन ऑफ द ड्रग लाइक कीटोकोनाजोल एंड ओमेप्राजोल आर रिड्यूस्ड. अब जो कीटोकोनाजोल है और ओमेप्राजोल है, इनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है एंड द ड्रग अब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड. Bisacodyl and antacid should not be taken together. Bisacodyl is taken an empty stomach. क्यों? क्योंकि अगर इसकी pH ज़्यादा होगी स्टमक की, वो absorb नहीं होगी क्योंकि उसको एसिडिक environment चाहिए एंड उसका हमारे पास effect नहीं आएगा. Alteration of intestinal flora, pseudomembranous colitis. Antibiotics, for example, tetracycline, penicillin, erythromycin. They alter the intestinal flora. Obviously, they are antibiotics and they are broad spectrum antibiotics. तो जहाँ पे ये harmful bacteria को affect कर रही है, उनको हमारे लिए kill कर रही है या उनकी growth को रोक रही है, वैसे ही हमारा जो friendly bacteria है या intestinal flora है, उसको भी ये harm करती है. Digoxin has better bioavailability after erythromycin. Erythromycin administration reduces bacterial inactivation of digoxin. अब ये बेहतर बात नहीं है, उसकी ठीक है बायोअवेलेबिलिटी तो बढ़ रही है, मगर बायोअवेलेबिलिटी डाइजॉक्सिन की बढ़ने से क्या होगा? वेंट्रिकुलर अरिथमिया, क्योंकि ये हार्ट की ड्रग है. अब जो डोज हम लोग को मिलती है बाहर से, वो एक प्रिसाइज डोज होती है. उस डोज पे उसने अपना एक खास इफेक्ट शो करना होता है. अगर उस डोज जो हम लोग ले रहे हैं उसमें से एक खास हद तक ही अब्जॉर्ब हो रही है और ख़ास हद तक ही अपना एक एक्शन शो कर रही है, बट अगर उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा. जब इफेक्ट ज़्यादा आएगा तो हमें साइड इफेक्ट से एरियाज भी फेस करने पड़ सकते हैं. क्लिंडामाइसिन में कोज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. Anticoagulants and antibiotics decrease GI flora and thus decrease production of vitamin K. Tamoxazole increases INR in warfarin. उसके बाद हमारे पास आता है alteration of motility, rate of gastric emptying time and absorption. कुछ ड्रग्स जो होती हैं, फॉर इंस्टेंस आपकी जो मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स मोस्टली वो क्या करती हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, या आपकी जो लेक्सेटिव्स होते हैं ये भी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. तो इसमें इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी उस ड्रग की, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा आपकी स्टमक के अंदर रहने का या इंटेस्टाइन में रहने का. वो एक्सक्रीट हो जाएगी बॉडी से और उनका इफेक्ट कम या ना के बराबर आएगा. अब देखते हैं जो ड्रग्स इंक्रीज करती हैं मोटिलिटी को. लेक्सेटिव्स, कैथार्टिक्स इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली. Metoclopramide may decrease the cefprozil absorption, may also affect the bioavailability of the drugs from controlled release products. अब controlled release products जो हमने ली हैं और साथ ही साथ हम लोग कोई अक्सर रेज़िटिव ले लेते हैं, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा. वो फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल रिलीज ड्रग में भी ओवर द पीरियड ऑफ 24 आवर्स उसने अपना आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को रिलीज़ करना है और अपना इफेक्ट शो करना है. बट अगर हम वो नेगेटिव लिए हुए तो हो सकता है वो 2 से 3 घंटे के अंदर ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए या प्रॉपरली अपना फंक्शन शो ना करे. डिक्रीज जीआई मोटिलिटी, कुछ जो चीज़ें हैं या ड्रग्स हैं वो मोटिलिटी को डिक्रीज भी करती हैं. फॉर एग्जांपल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. प्रोपेंथिलीन डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ एसिटामिनोफेन. एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल वगैरह. डिलेइंग एसिटामिनोफेन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब एसिटामिनोफेन जो है हमारी ड्रग है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? इंटेस्टाइन से. जब गैस्ट्रिक एम्पटाइंग टाइम ही डिक्रीज हो गया तो हमारी जो ड्रग स्टमक में ही पड़ी रह गई, इंटेस्टाइन तक तो वो भी पहुंची ही नहीं, तो उसका हमें इफेक्ट देर से मिलेगा. सिमिलरली एक और मैं आपको बात बता दूं, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर पीते हैं उनके लिए ये कि जो ठंडा यख पानी होता है या जो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है वो आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को डिक्रीज करता है. वो इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि बॉडी को उसको अपने टेम्परेचर पे लेके आने में टाइम लगता है. जब अपने टेम्परेचर पे आएगा तभी जाके अपना वो प्रॉपर्ली जो है वो आगे काम करेगा. इसलिए ठंडा पानी हमेशा खाने से पहले नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो आपके फूड को उसके एम्पटिंग टाइम को कम कर सकता है, जिस वजह से आपकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन और एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स ये सब कुछ उसमें आ सकते हैं. अब आते हैं हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर सकती हैं जीआई ट्रैक के अंदर. इनहिबिशन ऑफ द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इन इंटेस्टिनल सेल्स.
Monoamine oxidase inhibitors inhibit metabolism of tyramine-containing foods in the intestine, leading to the hypertension caused by high tyramine levels, hypertensive crisis. टायरामिन जो है हमारा वो ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अब्जॉर्ब हो जाएं। क्या हो रहा है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो टायरामिन की मेटाबॉलिज्म को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो हाई ब्लड प्रेशर हमारे पास आ सकता है। लीवोडोपा कन्वर्ट्स इनटू डोपामीन, लीड्स टू पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स सच एज नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर लीवोडोपा जो है हमारी वो इसमें कन्वर्ट हो रही है डोपामीन में, जो हमारे पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स को कॉज कर सकती है, लाइक नोजिया एंड वॉमिटिंग। ग्रेपफ्रूट जूस, सबको पता है कि ये CYP3A4 का जो है इनहिबिटर है, और मैक्सिमम जो ड्रग्स हैं हमारी वो इस एंजाइम के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होती हैं। जब ग्रेपफ्रूट हम लोग लेंगे किसी मेडिसिन से पहले, और जब वो इसको इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, तो हमारी काफ़ी जो मेडिसिन है वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, एरियाज भी आ सकते हैं, और उसका कोई इफेक्ट नहीं भी आ सकता। Grapefruit inhibits the metabolism of the drug substrate with CYP3A4. Avoid grapefruit juice with atorvastatin, lovastatin, simvastatin, DHP, calcium channel blockers, amiodarone, and carbamazepine. Drug interaction can also occur at various stages of the distribution system. Here are some examples. Plasma protein binding and displacement. सिंपल सी फार्माकोलॉजी है यहाँ पे। हम सबको पता है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो कंपिटेटिवली जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं। जो ज़्यादा एफिकेसी रखती है प्रोटीन के साथ वो ज़्यादा जल्दी बाइंड करती है, जो दूसरी होती है उससे कम एफिकेसी रखती है वो कम बाइंड होती है। अब जो कम हमारी बाइंड होगी वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी, जो ज़्यादा बाइंड होगी वो देर से एक्सक्रीट होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फेनिटोइन एंड वाल्पोरिक एसिड डिस्प्लेस phenytoin from plasma protein binding and decrease hepatic metabolism of phenytoin. Tissue cellular and drug interaction. Digitalis toxicity can be enhanced by a combination of digoxin and quinidine. Ventricular arrhythmia cause कर सकता है। डिजिटल टॉक्सिसिटी जो होती है वो एनहांस हो सकती है अगर हम लोग डाइजॉक्सिन और क्यूनिडीन को आपस में लेंगे। इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द ड्रग इंटरेक्शन mediated by phase 1 and phase 2 enzymes and non-enzymatic processes. Phase 1 isoenzyme system, CYP450, hepatic and intestinally based, a family of oxidation enzyme that will prepare xenobiotics for further conjugation or direct elimination. मतलब जो हमारा CYP450 सिस्टम है वो क्या करेगा, वो एक फैमिली है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की जो कि फर्दर या तो कॉन्जुगेशन बना देगा या उसको एलिमिनेट कर देगा बॉडी से डायरेक्टली। जो कुछ एंजाइम्स हैं हमारे पास CYP-A12, 3A4, 2C9, 2C19, 2D6 and 2E1 that are mainly responsible for the metabolism. Most enzymes can be induced or inhibited. Substrates vary and may be inactivated or activated via CYP450 system. For example, clopidogrel. जो मैक्सिमम जो एंजाइम्स हैं वो हमारे इनहिबिटर्स या इन्हिड्यूसर्स होते हैं। ये मैं आपको अगर पूरी लिस्ट दूंगा इंशाल्लाह, आप उसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेके तो याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो है वो इंड्यूसर हैं, कौन सबस्ट्रेट्स हैं और कौन जो है वो इनहिबिटर्स हैं। सबस्ट्रेट्स वेरी एंड मे बी इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड वाया CYP450 सिस्टम। जो सबस्ट्रेट्स हैं वो जो है आपके वेरी कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटी के ऊपर कि कौन से जो है हमारे वो एक्टिवेशन करेंगे और कौन से इनहिबिशन करेंगे। हमें कुछ जो है वो कंसिडरेशंस देखनी होती हैं जब हम लोग कोई भी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग एसिड रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंसिडरेशंस क्या देखनी पड़ेंगी। डिक्रीज इंटरेक्शंस, फेमेटोडिन, रेनाटिडिन, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रिबेप्राजोल। Increase interactions, esomeprazole and omeprazole, 2C9, 2C19 inhibition. Cimetidine, 2C19 and 2D6 inhibition. Antacids that may bind to some drugs. अच्छा, अब decrease interactions या कम जिसके interactions है, less interactions जिसके हैं, वह famotidine, ranitidine,
लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रिबिप्राजोल, जिसकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं एसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल। उसके बाद सिमेटिडीन सिमिलरली एंड देन एंटासिड्स, उसमें होते हैं हमारे पास डाइवैलेंट केटाइंस जो कि मैक्सिमम जो है वो ड्रग्स के साथ बाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्विनोलोन्स या टेट्रासाइक्लिन्स। एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलाइड्स, डिक्रीज इंटरेक्शंस या लेस इंटरेक्शंस विद एजिथ्रोमाइसिन, मोर इंटरेक्शंस विद क्लिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन आपके डाइजॉक्सिन को जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। एंटी डिप्रेसेंट, लेस इंटरेक्शन, एसिटालोप्राम और वेनिलाफेक्सिन, ये जो है लेस इंटरेक्शन कॉज करते हैं, और मोर इंटरेक्शंस बुप्रोपियोन, डुलोक्सिटिन एंड paroxetine that inhibit 2D6 substrate fluoxetine inhibits 2C19 2D6 fluvoxamine 1A2 2C19 St. John's wort CYP inducer। उसके बाद हमारे पास आती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जिसमें जो लेस हमारे पास इंटरेक्शंस हैं वो है गेबापेंटिन के, लेमोट्रिजिन के और लेविटिरासिटम के। उसके बाद जो ज़्यादा हमारे पास इंटरेक्शंस हैं वो है कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइंस, फिनोबार्बिटोल, इस तरह की ड्रग्स के। अब आ जाते हैं जी कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर। जो मिनिमम इंटरेक्शंस हैं वो है कॉपर आईयूडी, मिनिमल टू नो इंटरेक्शंस। IUD is a device that is used for the contraceptive purpose। अगर हम लोग combine जो देते हैं oral contraceptives with CYP inducing drugs have a greater risk of contraceptive failure। अगर हम लोग CYP inducing drugs for instance जो हमारे सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, इंड्यूस कर रही है, उस ड्रग्स के साथ अगर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे तो हमारे पास इसके लेस जो है वो उसके आउटकम्स आएंगे, यानी कि अपना जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ही शो करेगी। बट अगर हम लोग लेवोजेस्ट्रिल दे रहे हैं आईयूडी या डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन आईएम दे रहे हैं तो हमारे पास जो है वो उसके फेलियर के कम चांसेस हैं। डिसलिपिडीमिया, लेस इंटरेक्शंस विद रोसोवास्टैटिन एंड प्रवास्टैटिन, मोर इंटरेक्शंस विद atorvastatin, fluvastatin and simvastatin, which are CYP3A4 substrates. Fluvastatin inhibits 2C9, gemfibrozil inhibits 1A2, 2C19, 2C8, 2C9. Increase the serum concentrations of all the statins and increase the risk of rhabdomyolysis. Less interaction with NRTIs, for example, lamivudine, emtricitabine, tenofovir, and raltegravir. More interactions with NNRTIs, for example, efavirenz, nevirapine protease inhibitors, for example, ritonavir, atazanavir, and maraviroc. Opioids, methadone, many interactions that inhibits 2D6 3A4 substrate, QT prolongation आ सकती है। fentanyl patches जो हैं cause caution with 3A4 inhibitors, reports of the drugs accumulation। अगर हम लोग fentanyl patches जो हैं वो लगाते हैं with 3A4 inhibitors के साथ तो इसकी जो accumulation होती है बॉडी में वो बढ़ सकती है, जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ सकते हैं जी। ड्रग अफेक्टिंग द एक्सक्रीशन, लास्ट पार्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज का। Excretion most commonly result from inhibition of excretion by competitive or non-competitive means। इसमें जो है ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन्स आते हैं। PGP efflux inhibition, competitive renal tubular excretion for example NSAIDs and methotrexate, probenecid, co-transport of renal excretion for example lithium and sodium, biliary excretion, renal ion trapping। इसमें हम लोग मेन जो पढ़ेंगे वो दो ही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड और PGP इफ्लक्स इनहिबिशन, ये दोनों मैं आपको आगे जाकर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। अब हम चलते हैं फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज की तरफ। फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शंस, ड्रग्स हैविंग अपोजिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या कर सकते हैं? या उसका इफेक्ट बढ़ा देंगे, या उसका इफेक्ट कम कर देंगे, या उसका इफेक्ट बिल्कुल भी होने ही नहीं देंगे। तो ये सब कुछ किस वजह से होता है? बेसिकली ये होता तो मेनली फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही है ना। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे तो उसका सिनर्जिक इफेक्ट भी आ सकता है, इंक्रीज इफेक्ट जिसे हम लोग कहते हैं। अगर उसका जो है वो एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे
तो उसका जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट भी आ सकता है। तो इसमें देखते हैं ये एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। Thiazide and insulin gives hyperglycemia, where insulin gives hypoglycemia. Drugs having similar pharmacological effects, sedative and alcoholic. Sedative जो मेडिसिन है हमारी, अगर हम उसको अल्कोहल के साथ देंगे तो ऑब्वियसली हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, नींद ज़्यादा आएगी, प्रोलॉन्ग्ड जो है वो उसका जो है वो आप कह लें कि साइड इफेक्ट्स या फ्रीक्वेंसी जो है साइड इफेक्ट्स की वो बढ़ जाएगी। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लाइक सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डिनाफिल एंड नाइट्रेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ PDE5 इनहिबिटर्स विद नाइट्रेट्स गिव सीवियर हाइपोटेंशन। अगर हम लोग नाइट्रेट्स के साथ ये मेडिसिन देंगे तो हमारी जो है हमें सीवियर जो है वो हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरेक्शन, फॉर इंस्टेंस आपकी बॉडी में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कमी या ज्यादती हो सकती है। डाइजॉक्सिन एंड डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड फ्रोसामाइड कॉज हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम को कम करते हैं। थस इफ इट्स कंबाइंड विद डाइजॉक्सिन कैन गिव डिजिटल टॉक्सिसिटी। अगर हम उसको डाइजॉक्सिन के साथ देंगे तो ये हमें इसकी जो है वो वेंट्रिकुलर अरिथमिया वगैरह कॉज कर सकते हैं। ACE inhibitors or ARBs and potassium sparing diuretics. Both ACE inhibitors with potassium diuretics cause hyperkalemia. बॉडी में पोटेशियम की जो है वो मिकदार को बढ़ाया जा सकता है। Lithium and diuretics. Diuretics gives side effect of hyponatremia. सोडियम की कमी कर सकते हैं बॉडी में डायूरेटिक्स। थस दिस इंक्रीज लिथियम लेवल्स एंड इट कैन लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी। इससे क्या होगा, लिथियम की जो है वो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सकती है, इस वजह से इंक्रीज इफेक्ट ऑफ लिथियम आएगा और लिथियम टॉक्सिसिटी हमारी हो सकती है। उसके बाद इंटरेक्शन एट रिसेप्टर साइड, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स दैट कैन इंटरेक्ट एट द रिसेप्टर साइड। सूडोएफेड्रिन्स जो आपकी जो एरेनिक मेडिसिन आती है उसके अंदर होती है। ज़ैलोमेटाज़ोलिन जो आपकी नेज़ल स्प्रेज आते हैं ज़ैनोसिन के। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड सिम्पैथोमिमेटिक्स सच एज सूडोएफेड्रिन्स एंड ज़ैलोमेटाज़ोलिन कंबाइन या कॉम्बिनेशन कैन लीड टू hypertension crisis. They can increase your blood pressure. अल्कोहल एंड ड्रग इंटरेक्शंस, अब कुछ जो मेडिसिन हैं या बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं। और अल्कोहल जो एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ तो नहीं मगर वेस्ट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कोई भी ह्यूमन बींग इसको आम तौर पे यूज़ कर सकता है, वीकेंड्स पे यूज़ कर सकता है, डेली यूज़ कर सकता है। इसकी जो कंजप्शन है वेस्ट में बहुत ज़्यादा है। तो अब उसके अगर कोई हैविली अल्कोहलिक पर्सन हमारे पास आता है या रेगुलर अल्कोहलिक पर्सन है या ओकेजनल अल्कोहलिक पर्सन है तो उसके साथ भी हम लोगों ने जब कोई मेडिसिन देनी है तो बड़ा देख के उसको कंसल्ट करके फिर देनी है। तो इसमें हमारे पास आते हैं जी द ड्रग्स दैट शुड बी अवॉइड विद अल्कोहल। तो अब जो हमारी मेडिसिन हैं हमने उसको अवॉइड करना है जी अल्कोहल के साथ। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है? मेट्रोनिडाजोल गिव्स डाइसल्फिराम डायरेक्शन। डाइसल्फिराम क्या होती है जी? फ्लशेस, फेशियल रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और अगर सवेयर कंडीशन से जाए तो एंजियोएडिमा भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। उसके बाद डाइसल्फिराम इटसेल्फ, क्लोरप्रोपामाइड, sulfonylureas give disulfiram-like reactions. Metformin gives lactic acidosis. Phenothiazine, antipsychotic drug, gives sedation. Benzodiazepines, opioids, give sedation. Antihistamines give sedation. तो ये कुछ ड्रग्स जो है वो सेडेशन कॉज कर सकती हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकती है और जो कुछ मेडिसिन है हमारे पास वो डाइसल्फिराम रिएक्शन कॉज कर सकती हैं। और बहुत सी हैं, आगे देखते हैं। Drug that can lead to complication if combined with alcohol, cimetidine may increase ethanol blood concentration, यानी कि बॉडी में जो है वो अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है। इंक्रीज अल्कोहल एब्जॉर्प्शन इन GIT एंड रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जिस एंजाइम ने अल्कोहल को मेटाबोलाइट करके इस बॉडी से एक्सक्रीट करना, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकती है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती है। जब अल्कोहल की कंजप्शन या एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो रही होगी तो उसके एडवर्स रिएक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेथाडोन में इंक्रीज सेडेशन। एसिटामिनोफेन कैन कॉज लिवर टॉक्सिसिटी, क्योंकि अल्कोहल जो है बाय इटसेल्फ वो भी आपकी लिवर को डैमेज करती है।
एसिटामिनोफेन जो है वो आपके लिवर को डैमेज करती है। उसके बाद एस्पिरिन में कॉज इंक्रीज इन जीआई ब्लीडिंग, मेथोट्रेक्सेट में इंक्रीज हेपेटोटॉक्सिसिटी, इंसुलिन में इंक्रीज हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइबुराइड प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायसल्फिलामाइड रिएक्शंस। ये ग्लाइबुराइड जो है आपकी, ये भी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है, तो ये भी जो है वो प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है वो शो कर सकती है और डायसल्फिलामाइड रिएक्शन शो कर सकती है। ग्लिपिजाइड प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनोकोनाजोल में रिजल्ट लाइक इन डायसल्फिलामाइड रिएक्शन। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन में रिजल्ट इन हाइपरटेंशन, प्रोक्सिटीन एंटी जो है वो depressant may result in increase of impairment of motor and mental skills. Sertraline may also cause increased risk of impairment of motor and mental skills. मोटर मेंटल स्किल्स बेसिकली हमारे यही होते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे लिम्स के साथ या हमारे मोटर जो स्किल्स हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता, बात कुछ करना चाह रहे होते हैं, हम हरकतें कुछ कर रहे होते हैं, बहुत ही एक इरेगुलर सी हमारी बिहेवियर होता है। उसके बाद आ जाए हमारे पास वेनिलाथाइजिन एंटीडिप्रेसेंट है, मे रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क ऑफ सीएनएस इफेक्ट्स, सीएनएस इफेक्ट्स को इंक्रीज कर सकती है। वार्फारिन इंक्रीज आईएनआर और पीटी, एक्यूट अल्कोहल और डिक्रीज क्रोनिक आईएनआर और पीटी। एक्यूट अल्कोहल है तो वो इंक्रीज कर देगी आईएनआर और पीटी को, अगर क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है तो आईएनआर और पीटी को डिक्रीज कर देगी। PT means prothrombin time. Zolpidem may result in impaired psychomotor functions. Zolpidem may result in increased sedation. Phenytoin with alcohol decrease phenytoin serum concentration, increase seizure potential and additive CNS depressant effects. Morphine may result in increased sedation during withdrawal period. Alcohol may accelerate withdrawal effect of medication. अगर हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं मॉर्फिन की और उसके दौरान हम लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो उसकी विड्रॉल इफेक्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। Bupropion may increase risk of seizures. Cefotitan second generation disulfiram reactions, cefometazole second generation antibiotic cephalosporin disulfiram reaction और cefperazone third generation cephalosporin disulfiram like reactions. Food and drug interactions. Food can also increase, decrease or have no effect on the absorption of the drugs. For example, tetracycline अगर हम लोग दे रहे हैं अपना कैल्शियम चैनल्स कैल्शियम के प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, तो क्या हो सकता है उसकी जो चिलेशन होगी, चिलेशन के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। तो food can influence the bioavailability of the drug from a modified release dosage form, for example controlled release, delayed release, enteric coated rather than from an immediate release dosage form. जो फूड है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी मॉडिफाइड रिलीज ड्रग्स के ऊपर भी। जो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इमीडिएट रिलीज वगैरह होती हैं, उस पर कम इफेक्ट आता है और जो ज़्यादा इफेक्ट आता है वो मॉडिफाइड रिलीज के ऊपर आता है। कॉम्प्लेक्शंस can be formed and absorption of the drug in the GI tract with another food element is a common drug interaction that reduce the extent of the drug absorption. For example, quinolone antibiotics and tetracycline complexes with calcium found in the milk products. उसके बाद food can be metabolized by the same liver enzymes and metabolizes the drugs, causing enzyme inhibition or induction. The result in toxic or subtherapeutic drug levels. For example, grapefruit and Valencia oranges inhibit the CYP3A4 isoenzyme system, causing increased level of the substrate drugs. For example, idinavir, midazolam, nifedipine, lusovastatin, cyclosporins, carbamazepine, and verapamil. उसके बाद food can also pharmacoeconomically antagonize the effect of some drugs. For example, spinach and broccoli provides dietary sources of vitamin K, which antagonizing the effect of warfarin. उसके बाद there's some list of the drugs that should be taken empty stomach: tetracycline, ampicillin, zofrulucas, eritonate, cloxacin, penicillin V, PPIs, levothyroxine, iron supplements, norfloxacin and azithromycin. ये जो है ना क्लोक्सासिलिन और ये एम्पिसिलिन मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक हमारे यहाँ पे जो है वो टॉफियों की तरह जो बिकती है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो सब यही कहते हैं कि इसको आपने खाने के बाद लेनी है। एंड स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन आल्सो, एजोमिक्स।
एजिथ्रोमाइसिन, ब्रांड नेम उसका एजोमेक्स है। इसके लिटरेचर के ऊपर लिखा हुआ है टेक 1 आवर बिफोर मील और 2 आवर्स आफ्टर मील, बट इट्स टेकन आफ्टर मील, रेडीली आफ्टर द मील, बिल्कुल खाना खाते साथ ही इसको यूज करवाया जाता है। अच्छा, ये कुछ ड्रग्स की लिस्ट है जो यूरिन की डिस्कलरेशन कर सकती हैं। ये कलर के साथ में इसकी जो है वो बना दिया हुआ टेबल, आप इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको याद करें। डार्क ब्राउन यूरिन से लेके येलो ब्राउन यूरिन, ब्लू ग्रीन यूरिन, ऑरेंज यूरिन और रेड एंड पिंक यूरिन इसके साथ आ सकता है। अच्छा, ये हमारे पास एक मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्शन, एक पंप होता है हमारे पास जो कि हमारी जो मैक्सिमम ड्रग्स है उसको इन्फ्लक्स करता है उसकी सेल्स के अंदर। तो अगर ये इन जो है हमारा ड्रग किडनी या लिवर में होगा तो इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये हमारा उसमें जीआईटी ट्रैक में होगा तो ये डिक्रीज कर देगा ड्रग के लेवल्स को। कैसे? The effects resulting from inhibiting OATP pump depends on the location of the pump. If located at the kidney, inhibition causes increased level of drug and also at the liver side. जब किडनी के पास ये मौजूद होगा और इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रग का लेवल ऊपर आ जाएगा। ड्रग का लेवल क्यों ऊपर आ जाएगा? क्योंकि इनफ्लक्स नहीं हो रहा, एक्सक्रीट नहीं हो रही, लिवर में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा ड्रग, तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। यही पंप अगर हमारे पास लगा हुआ है जीआईटी के अंदर और वहाँ पे ये इन्फ्लक्स नहीं कर रहा ड्रग को, तो इसकी जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये पंप जो है इसने सेल के अंदर ड्रग को इन्फ्लक्ट करना है, अंदर भेजना है। किडनी और लिवर के अंदर नहीं भेजेगा तो इसकी ड्रग की लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, जीआईटी के अंदर नहीं भेजेगा तो ड्रग के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसमें जो इनहिबिटर्स हैं इस पंप के वो है क्लिथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेमफिब्रोजिल, ग्रेपफ्रूट, कीटोकोनाजोल, रेटिनोविर, सिक्विनाविर, टेलापाविर। सब्सट्रेट्स क्या हैं जिसके एआरबी, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, मोन्टेलुकास एंड स्टैटिन्स। अच्छा, अब हमारे पास आता है जी पैराग्लाइकोप्रोटीन पंप या पीजीपी पंप जिसे हम कहते हैं। जो पिछला था हमारा ओएटीपी वो इन्फ्लक्स कर रहा था, तो अभी उसके ऑपोजिट है, ये इफ्लक्स करेगा, यानी कि सेल के अंदर से ड्रग को बाहर निकालेगा। तो सेम अगर इसकी इनहिबिशन होती है आपके किडनी के पास या आपकी अपना लिवर के पास, तो उसकी जो ड्रग की लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ना एक्सक्रीशन रुक रही है ना मेटाबॉलिज्म रुक रही है, तो ये ड्रग के जो लेवल होंगे उसको डिक्रीज कर देगा। सिमिलरली ये अगर आपकी जो है जीआईटी के पास होंगे पंप्स लगे हुए, तो इसमें जब वो सेल से इफ्लक्स नहीं कर ड्रग को, तो ड्रग की जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है या उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें भी मैंने अगर ये चार्ट बना दिया है इंड्यूसर्स, इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट्स का, ये आप इसको देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये चार्ट है जो मेन हमारा CYP3A4 इंटरेक्शंस है उसके हवाले से, इसमें भी आप एक ले लें अपना स्क्रीनशॉट और इसको। ये था जी आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू ड्रग इंटरेक्शन। अब ये कुछ बोनस क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप इनके फैक्ट्स जो हैं वो ढूंढिए। आपके पास गूगल से बेहतर जो है वो एक मेड्सकेप एप्लीकेशन भी है मोबाइल पे और एक वेबसाइट भी है, मेड्सकेप को यूज कीजिए, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद आती है, उसके बाद drugs.com है, उसमें भी जो है आप इंटरेक्शन देख सकते हैं। ये वेबसाइट के लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर्स कीजिए, देखते हैं कि कौन इसमें विन करता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रहेगा दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन और बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।